गुरु नानक देव महाराज जब शरीर छोड़ गए तो उस गद्दी पर गुरु अंगद देव महाराज आसीन हुए। उनकी लड़की की शादी हुई थी अमरदास जी महाराज के भाई के लड़का के साथ। तो अमरदास जी महाराज भी समधी हुए। वे विंगला देवी के दर्शन करने जाया करते थे। तो मन में हुआ कि चलो समधी से मुलाकात करते हुए जाएंगे। तो आ गए समधी के घर। बड़ी खातिरदारी हुई। वहीं आराम किए। ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं 3-4 बजे भोर में, तो देखते हैं एक प्रांगण में एक लड़की झाड़ू लगा रही है। और उस लड़की की पहनावा, उनकी आभा, उनकी सुंदरता, यह सब देखकर अमरदास जी महाराज को लगा कि यह मृत्यु भुवन की नहीं है, लगता है यह कोई देवांगना है। मन माना नहीं, पूछ बैठते हैं कि तुम कौन हो। तो वो क्या कहती है, मैं वही हूं जिनके दर्शन के लिए जा रहे हो, वही मैं विंगला देवी हूं। अमरदास जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। कहा, जिनके दर्शन के लिए हजारों लोग लाइन में घंटों प्रतीक्षा करता है, तू यहां झाड़ू लगाती है, तू यहां दरबार में झाड़ू लगाती है। कहा, मैं क्या, यहां सरस्वती देवी और देवता सब आते हैं। किस बल पर? ये नाद और बिंदु, ये नाद और बिंदु। नाद मने आवाज, उस बिंदु में आवाज है। बिंदु में तहनाद बोले, रैन दिवस सुहावनम। रात दिन आवाज हो रही है। बिंद में नाद का मेला है, मेला। एक आदमी की आने से कोई मेला नहीं कहलाता। मेला में अनगिनती लोग रहते हैं, नहीं तो लोग कहते हैं ये मेला। बिंद में नाद का मेला। अगर उस मेला में को देखना चाहते हैं तो उलट के खेल यह खेला। जो बहिर्मुखी वृत्ति को संसार के तमाम ख्यालों से हटा के जो अंतर्मुख ले जाएगा, अदृष्टि सिमट कर उस बिंदु पर जब टिक जाएगी, तो उस नाद में आप शामिल हो जाएंगे। शामिल हो जाएंगे। वो नाद, वो आवाज। हमारे चरणदास जी महाराज कहते हैं, सिद्धि गर्जना अति ही भारी, घुंघरू गति झनकारे, रंभा नृत्य करे बिन पगसों, बिन पायल ठनकारे। सारी सिद्धियां आपके अंदर हाथ जोड़े खड़ी हो जाएगी। मगर यह सब होगा तब गुरु सुखदेव करें जब कृपा। चरणदास जी महाराज कहते हैं, अगर गुरु की कृपा हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, तब तो हो सकता है। तो उनके गुरु थे सुखदेव मुनि।
गुरु सुखदेव करें जब कृपा, ऐसो नगर दिखावे, चरण दास वा पग के परसे, आवागमन नसावे। आपका जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, और यही दुखों का सरदार है सरदार। आप स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे आप। पर यह सब संत सद्गुरु के मोहताज है, उनके चरणों में अपने को समर्पित करना पड़ेगा। और इसकी सफलता अगर पाना चाहते हैं तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जाओ निज घट रस चाहो। इस शरीर के अंदर वह रस है, अगर उसको पाना चाहते हैं तो अपने को हरदम 5 पाप है, 5 पाप है। एक झूठ, हमारे गांव में झगड़ा हो गया जमीन को लेकर। जमीन वाला खुट्टा गाड़ के तैयार, बहुत लोग गांव के आ गए, भाई क्यों लड़ते हो, अमीन बुला लो, पैमाइश करवा लो, जहां से पड़े खूंटा गाड़ना। दोनों तरफ से अमीन आ गए, दोनों अमीन आपस में विचार कर सीमाना से कड़ी उठाए, तो खूंटा से 5 कड़ी आगे चली गई। अब दोनों अमीन आपस में विचार कर जमीन वाले से कहते हैं कि क्या कहते हैं, एक खूंटा उखाड़ के 5 कड़ी के पार में गाड़ लीजिए। तो जमीन वाला क्या कहता है कि अमीन बाबू कहे छो ठीक के, मरमरो खुट्टा रे तो इजने, जब कहे छो ठीक के तो खुट्टा उखाड़ना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि अमीन बाबू कहे छो ठीक, मर खुट्टा रे तो इजने। वैसे ही हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अरे सारे संत कहते हैं कि झूठ मत बोलो, सुन के मूड़ी भी हिलाते हैं मगर छोड़ेंगे नहीं, कुट्टा वहीं रहेगा। चोरी मत करो, नशा का खान पान मत करो, सुन के सर भी हिलाते हैं टिके कहीजे मगर छोड़ेंगे नहीं। ये 5 पाप हमारे गुरु महाराज कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो वह रस का अगर पान करना चाहते हो तो ये 5 पाप को अपने अंदर से उखाड़ के साफ बाहर कर दो। मगर ये 5 बड़ा जबरदस्त है, किनको नहीं, बजाड़ करके सीना पर सवार है, सबको पछाड़ दिया ही। ये 5 बड़ा जबरदस्त खलीफा है। हमारे देश में हुए थे एक गामा खलीफा, गए थे बगदाद। तो वहां के राजा के दरबार में एक खलीफा था, उसी से लड़ रहे हैं। लोगों को पता चला 40,000 भीड़ हो गई थी वहां उस कुश्ती को देखने के लिए। जब दोनों अखाड़ा पर आए, एक तरफ गामा, एक तरफ बगदाद का खलीफा,
लोग सफड़ने लगा कि जब बढ़िया से देखेंगे, लोग सफड़ ही रहा है। अगामा बगदाद का जो खलीफा था उसके सीना पर सवार है। कोई देखा कोई नहीं देखा। तो बगदाद के राजा जो थे वे कहते हैं अपने पहलवान को, अरे तुम्हारे सीना पर कैसे आग आई? तो जिनके सीना पर सवार है वे क्या कहते हैं कि मुझे भी पता नहीं चला। गामा में चीता की तरह फुर्ती है, मुझे भी पता नहीं चला, मुझे समझ में नहीं आई ये हमारे सीने पर कैसे चढ़ गया। जब कुश्ती लड़ने वाले खलीफा को पता नहीं चला तो देखने वाले कोई देखा कोई नहीं देखा। आए हमारे सीना पर पच खलीफा, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये पांचों को अंदर के अखाड़ा से उखाड़ के बाहर खड़ा करना पड़ेगा आपको, अगर वो रस को पाना अगर चाहते हैं तो।